100 साल के बुजुर्ग दारू पी रहे थे। किसी पत्रकार ने प्रश्न किया, बाबा जी क्यों पीते हो? इससे लीवर खराब हो जाता है, आदमी जल्दी मर जाता है। बुजुर्ग बोला, क्या करूं बेटा, आदत जो पड़ गई है, शराब पिए बिना चैन नहीं आता। पत्रकार बोला, आपको कोई टोकता नहीं? बाबा बोला, बेटा क्या बताऊं, जो लोग टोका टोकी करते थे वे सब ऊपर चले गए। आज बहुत दिनों बाद तुमने टोका है, अपना ख्याल रखना। एक अनपढ़ की 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। पत्रकार ने पूछा, आपने क्या सोचकर लॉटरी लगाई? अनपढ़ बोला, मैं सुबह उठा तो देखा आकाश में 5 पक्षी उड़ रहे थे और 9 तारीख थी। मैंने सोचा 5 × 9 = 41 और 41 नंबर लगा दिया और मेरी लॉटरी लग गई। पत्रकार बोला, लेकिन 5 × 9 = 45 होता है। अनपढ़ आदमी बोला, देखा, अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मेरी लॉटरी ना लगती। हसबैंड से कोई एक शेर सुनाओ ना। हसबैंड, संगमरमर से तराशा खुदा ने तेरे बदन को। पत्नी, और आगे पति, बाकी बचा हुआ पत्थर तेरी अकल पर रख दिया। वैसे फिलहाल हसबैंड अभी तक फरार है। एक भाई ने हॉस्पिटल के बड़े डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर साहब, वार्ड नंबर 21 में भर्ती गोपाल चंद कैसा है? डॉक्टर, गोपाल चंद अब ठीक है, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, शुगर भी ठीक है, खाना भी खा रहा है, 2 से 3 दिन में छुट्टी हो जाएगी। आप क्या गोपाल चंद के रिश्तेदार हो? अरे भाई, मैं खुद गोपाल चंद हूँ। साला, यहाँ कोई कुछ बताता ही नहीं कि मैं कैसा हूँ और घर कब जाऊँगा। एक महिला LIC में काम करती थी। वह एक चित्रकार के पास गई और अपना फ़ोटो बनाने को कहा। साथ ही कहा, फ़ोटो में उसे 11 लाख का नेकलेस पहना हुआ दिखना चाहिए, जबकि वह कोई नेकलेस पहने हुए नहीं थी। चित्रकार ने पूछा, ऐसा क्यों? आपने तो कोई नेकलेस नहीं पहना है। इस पर महिला ने जवाब दिया, अगर मेरी मृत्यु हो गई तो मेरा पति दूसरी शादी अवश्य करेगा। उसकी नई पत्नी जब मेरा चित्र देखेगी तो नेकलेस को ढूंढेगी और मेरे पति को जरूर मांगेगी, जबकि ऐसा कोई नेकलेस है ही नहीं। फिर वे दोनों खूब झगड़ेंगे और इससे मेरी आत्मा को असीम शांति प्राप्त होगी। इससे जीवन आनंद पॉलिसी कहते हैं, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। एक कुंवारे का दुख, पहले दहेज में रेडियो, घड़ी, बाद में साइकिल और राजदूत गाड़ी मिलती थी, फिर कार, और अब वो तो छोड़ो, शादी के लिए लड़की ही नहीं मिलती। एक संस्था द्वारा किए गए एक सर्वे में यह निष्कर्ष निकला है कि बीवी के साथ ज़्यादा देर तक बात करने से व्यक्ति के टेंशन कम होते हैं, हार्ट अटैक के चांस 80% कम हो जाते हैं, मन 90% रिलैक्स रहता है और तनाव 95% तक कम हो जाता है। एक सज्जन ने संस्था को चिट्ठी लिखकर पूछा, बीवी किसकी? इसके बारे में संस्था की ओर से कहा गया कि किसी की भी हो, बस अपनी नहीं होनी चाहिए। किसी पर गुस्सा करने से पहले सोचें, अगर आपके सामने वाला आपका जूनियर है तो 1 से 10 गिनने के बाद गुस्सा करें। अगर वह आपकी बराबरी का है तो 1 से 30 गिनने के बाद गुस्सा करें। अगर वह आपका सीनियर है तो 1 से 100 गिनने के बाद गुस्सा करें। अगर वह आपकी पत्नी है तो गिनते ही रहें। पत्नी पति से बोली, देखो, शिव पार्वती के फोटो में शिव जी त्रिशूल लिए हुए हैं, विष्णु लक्ष्मी जी के फोटो में विष्णु जी चक्र के साथ हैं, और सीता राम को देखिए तो राम जी के हाथ में धनुष है, सिर्फ राधा कृष्ण की तस्वीर में बांसुरी बजाते हुए कृष्ण हैं, ऐसा क्यों? पति ने समझाया, अरे पगली, इतनी छोटी सी बात तेरी समझ में नहीं आती। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ हैं, इसलिए अपने हथियारों के साथ हैं, और अपने कृष्ण जी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हैं, इसीलिए तो चैन की बंसी बजा रहे हैं। वजन कम करने के लिए राई के दाने बहुत उपयोगी हैं। विधि: एक तांबे का बर्तन लें और उसे जमीन से 6 फीट ऊंचाई पर रख दें। फिर 1 किलो राई के दाने जमीन पे बिखेर दें और फिर राई का एक एक दाना जमीन से उठा के
ऊपर रखें, बर्तन में तब तक डालें जब तक राई ख़त्म ना हो जाए। ये सत्य और आजमाया हुआ तरीका है, ज़रूर आजमाएं। और हाँ, अगर जीरो फिगर चाहिए तो सूजे के दाने का इस्तेमाल किया जाए, फ़ायदा बहुत होगा। एक अभिनेता अपनी एक परिचित युवती के साथ मेकअप रूम में बैठा बातचीत कर रहा था। युवती ने बातचीत में पूछा, तुम्हारी पत्नी का क्या हाल है? अब वह तुमसे झगड़ा तो नहीं करती? वह बोला, अब मैं मज़े में हूँ। अभिनेता ने मुंह पर मुस्कान लाते हुए कहा, मेरी पत्नी को मेरा सबसे अच्छा दोस्त ले भागा है। क्या वह खूबसूरत था? युवती ने पूछा। मालूम नहीं, मैं उसे जानता नहीं। अभिनेता ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, तो फिर वह तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कैसे हुआ? युवती ने आश्चर्य से पूछा। उसने सबसे बड़ी मुसीबत से मेरी जान छुड़ाई है, अभिनेता ने चैन की सांस लेकर कहा। पति पत्नी आपस में चोरी के बारे में बातें कर रहे थे। पति बोला, जो चोरी करता है वह बाद में बहुत पछताता है। पत्नी रोमांटिक अंदाज में बोली, और जो शादी से पहले आपने मेरा दिल चुराया था, मेरी नींद चुराई थी, उसके बारे में क्या ख्याल है? पति बोला, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो चोरी करता है वह बाद में बहुत पछताता है। ट्रेन में सफ़र कर रहे बाप ने अपने बेटे से मूंगफली बेच रहे युवक की ओर इशारा करते हुए कहा, देख बेटा देख, अगर तू पढ़ाई नहीं करेगा तो इसी अनपढ़ की तरह मूंगफली बेचेगा। मूंगफली बेचने वाला बोला, अनपढ़ कौन बोला रे हरामखोर, मैंने बीटेक की है। पूरी ट्रेन में सन्नाटा छा गया। ग्राहक, दाल रोटी चावल सब कुछ आ गया, इतनी बड़ी तेज सर्विस है आपकी। ऑर्डर देते ही तुरंत सब आगे। वेटर, वही क्या है ना साहब, जब कोई 15 मिनट तक मेनू देखता है ना, तब हद तक हम दाल फ्राई करवा देते हैं और रोटी सब्जी चावल प्लेट में लगवा देते हैं। पत्नी, सुनो जी, आजकल हमारा बेटा बहुत पैसा उड़ाने लगा है, जहाँ भी रख देते हैं निकाल लेता है और खर्च कर देता है। पति, अच्छा, एक काम कर तू, उसकी एक किताब में रख दे, एग्जाम हो जाएंगे तब भी नहीं ढूंढ पाएगा। पत्नी पति से, मेरी तो कोई संतान नहीं है, इसलिए सोचती हूँ कि अपनी सारी जायदाद किसी साधु को दान कर दूँ। ये सुनकर पति उठकर जाने लगा। पत्नी, तुम कहाँ जा रहे हो? पति गंभीरता से बोला, साधु बनने। नेता की पत्नी, सुनो जी, मेरी चप्पल टूट गई है, शाम को मेरे लिए एक जोड़ी चप्पल लेकर आना। नेता, शाम को एक जगह मेरा भाषण है, तुम भी मेरे साथ चलना और अपनी पसंद की जितनी मर्जी जोड़ियां उठा लाना। पति पत्नी से, अरे सुनती हो, डॉक्टरों का कहना है कि अत्यधिक बोलने से उम्र काफ़ी कम हो जाती है। पत्नी मुस्कुराकर बोली, अब तो तुमको विश्वास हो गया ना कि मेरी उम्र 45 से घटकर 25 कैसे हो गई। पति पत्नी से, डार्लिंग, यह सच है ना कि एक बार देखा हुआ चेहरा तुम कभी नहीं भूलती? पत्नी पति से, हाँ, मगर क्यों? पति, वो दरअसल तुम्हारे ड्रेसिंग टेबल का महंगा आईना अभी अभी टूट गया है और नए आईने का जुगाड़ होने तक तुम्हें अपनी याददाश्त से काम चलाना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।